अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या नाम है? अब्बास अली। जी बेटा। जी मरियम। मरियम साहब अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर मुजफ्फर अली। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम साहबा आपका तारुफ क्या काम है? मैं वुमेन सेल प्रोटेक्शन की इंचार्ज हूँ ठट्टा डिस्ट्रिक्ट की और ये मेरा स्टाफ है। अच्छा और अगर किसी औरत को कोई मसला हो बिल्कुल मेरा नंबर बंदा डॉक्टर इमरान खान एसएसपी ठट्टा तो अभी आपकी ये कॉल हम रिकॉर्ड में ले जा रहे हैं भाईजान ये देखो लाकब वाह ये लाकब है जी बिल्कुल। अंदर दिखाओ भाई अंदर अंदर दिखाओ ये लाकब है जी बिल्कुल ये यहाँ पे लाकब है ये अपने सिंध वालों ठट्टा में ऐसा लाकब मॉडल थाना ठट्टा उसके शश के सर खड़े खड़े आपसे बात करें बस एक मिनट जरा निपटा नहीं लो मेहमान को अब बैठे मेरे नहीं बैठेंगे नहीं अच्छा ऐसे बात करें चले तो एसएसपी ठट्टा डॉक्टर इमरान खान डियर्स अस्सलाम वालेकुम हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान रिंद। आज मैंने सफर किया है शिकारपुर सक्कर से ठट्टे का। ठट्टे में एक मॉडल थाना बनाया गया है। मेरे साथ चलिए ठट्टा शहर में जो एक मॉडल थाना बनाया गया है जिसका कहते हैं कि पूरे सिंध में इस किस्म का मिसाल नहीं मिलता, तो इस बेनजीर थाने का नजारा करते हैं। मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम जवान। जवान क्या हाल है? शुक्रिया। क्या नाम है? अनवर अली। अनवर साहब ये थाना कब से बना है? ये तकरीबन 2 हफ्ते का हो गए इसको बने हुए। अच्छा 2 हफ्ते हो गए। चलो ये जवान जो गेट पर मौजूद था वाह देखने वालों जिस थाने का मैं जिक्र कर रहा था वो है सिंध पुलिस का थाना मॉडल पुलिस स्टेशन ठट्टा। शानदार अक्कासी शानदार मनाजिर अतराफ में देखें। सामने शुहदा सिंध पुलिस ठट्टा के तस्वीरों के साथ उनके तस्वीर आवीज़ा की गई हैं फ्रंट में, और साथ साथ में ये ग्रीनरी का माहौल। सामने अवामी सहूलत मरकज है लेकिन उसमें हम बाद में रहते हैं। अंदर जाते हैं देखते हैं कोई थानेदार कोई हेड मुहर्रर उनके साथ मिलें और उनसे पूछें कि यहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात हैं। आगाज इश्क तो बहुत अच्छा है, शानदार भी है और शाकार भी है। अंदर चलते हैं। ये रिसेप्शन है। चलो पहले कोशिश करते हैं कि रिसेप्शन पे चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या नाम है? अब्बास अली। जी बेटा। जी मरियम। मरियम साहबा अब्बास अली साहब। जी अब्बास अली साहब सिंध के पुलिस के जवान अफसरान थानों के लिए राश के लिए तो तरसते हैं, देखकर दिल भी खुश हो रहा है। और शायद इस किस्म का मॉडल थाना पूरी सिंध में मौजूद भी नहीं है। और कब से इसका इफ्तिताह हुआ है, क्या फील कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इफ्तिताह को तकरीबन 20-25 दिन हो गए होंगे। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ऐसा थाना एसी है, मतलब हर चीज़ है, कैमरा है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मरम साहिबा यहाँ पे रिसेप्शन पे आपका काम क्या है? जी मैं एनसी बनाती हूँ, स्लिप वगैरह बना के देती हूँ। जो लोग आते हैं एक स्लिप उनको देती हूँ, एक अपने पास रखती हूँ ऑफिस स्लिप पे। बाकी उनको फिर जो जिनका काम होता है उनको आगे भेज देती हूँ मैं। ये एसएचओ मॉडल थाना ठट्टो का दफ्तर है। अभी रिसेप्शन के इंचार्ज है अब्बास अली साहब, हमें यहाँ पर ले चलेंगे। चलिए जनाब। एसएचओ साहब अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर मुजफ्फर अली। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पे। जब पहले जो थाना था वो थोड़ा उसकी बिल्डिंग कंडम हालत में थी, कुछ यानी ब्रांचेस भी एक्स्ट्रा नहीं थी। अब मॉडल थाने के हिसाब से तो मतलब काफ़ी अच्छा फील भी कर रहे हैं और थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी अच्छा मिला है, काम भी अच्छा चल रहा है, दूसरे लोगों को भी रिलीफ अच्छा मिल रहा है। 2-4 ब्रांचेस भी यानी एक्स्ट्रा आजी साहब के हुक्म से हो गई मॉडल थानों के हिसाब से, तो काफ़ी हमें यानी कि काम करने में मतलब सहूलत महसूस हो रही है और लोगों को भी सहूलत दे रहे हैं हम लोग। अब्बास अली साहब जो रिसेप्शन के इंचार्ज थे उनकी मेहरबानी वो हमें आप तक ले आए। अभी मैं समझता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है हमें विजिट कराएं। नवाजिश होगी प्लीज। तो मैं आपको ये एसएचओ हैं मुजफ्फर अली साहब, उनकी नवाजिश और कि हमें विजिट करा रहे हैं। अच्छा सबसे पहले आप हमें क्या विजिट कराएंगे?
सबसे पहले आप लाकअप पे या फैसिलिटेशन सेंटर एसएचओ साहब कह रहे हैं सबसे पहले लाकअप तो नहीं करेंगे भैया? नहीं आपको लाकअप नहीं करेंगे ना, बिल्कुल। हम हमारा यानी कि सबसे पहले यानी कि स्टार्ट जो होता है वो लाकअप से होता है। चलो लाकअप आखिर में देखते हैं। कहते हैं कि इनका लाकअप भी बहुत बड़ा कमाल का है, तो हमें फिलहाल लाकअप में नहीं जाना है, बहुत सारे हमारे पीछे हैं, लेकिन फिलहाल इसलिए हमें कोई और मकाम दिखाओ। चलें आ जाए लाकअप पे आखिर में चलते हैं। सही है सर। आप यानी कि आते हैं यानी कि पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर पे आते हैं। अच्छा जी जी अच्छा जनाब मुजफ्फर साहब, जी जी वो था रिसेप्शन आपका जहां से हमने अपने एंट्री का आगाज किया, लोग भी वहां से एंट्री का आगाज करते हैं। अच्छा, रिसेप्शन के बाद फिर आपका है पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर। जबरदस्त, चलो अंदर चलो। आ जाए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर, जी सर। आपका गुड नेम जनाब? सर मोहम्मद अकरम जमाली साहब। मोहम्मद अकरम जमाली साहब। अच्छा, मेरे ख्याल में ये जब से मॉडल थाना तैयार हुआ है उसके बाद ही आप यहाँ पे तैनात हुए हैं? जी सर, मैं पहले दूसरी जगह पे था, SPU में था, फिर अभी ट्रांसफ़र हुई है, अभी तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है, अभी यहाँ पे आया हूँ सर। ठट्ठा में मेरे ख्याल में ये पहला मॉडल थाना है जहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ हैं, इस किस्म का इन्वायरमेंट है, माहौल है, और आपकी पहली इस किस्म के माहौल में पोस्टिंग है। क्या फील कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर बहुत अच्छा, पब्लिक को जो है अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, यहाँ पे आते हैं और जो भी अपनी काम से आते हैं, सीने से वाले से लास्ट वाले से आते हैं, तो उनको अच्छा प्रोवाइड करते हैं, हम गाइडलाइंस देते हैं उनको। और रिसेप्शन से फिर पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर अभी चलते हैं। एसएचओ साहब कहाँ पे? ये मैं आपको बताना चलूँ कि हमारे जो पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर में तकरीबन ये आप चार्ट देख रहे हैं 1 to 10 सीरीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अगर लोगों को आप पढ़ के सुनाएं, लोगों को आगाही दें। जी बिल्कुल। टेंटेटिव रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट है, मिसिंग चाइल्ड रिपोर्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट है, कंप्यूटराइज FIR कॉपी है, IGP पोर्टल ऑनलाइन कंप्लेन है, होटल आई मैनेजमेंट है, पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट है। ये तकरीबन हम यानी कि मिनटों में यानी कि उनको ना ये फैसिलिटी मुहैया करते हैं लोगों को, और इंशाल्लाह लोग भी आके यहाँ पे अच्छा फील करते हैं, और हमें भी अभी अच्छा फील हो रहा है कि लोगों के साथ सहूलत के साथ हमें भी अच्छा माहौल मिल रहा है। वाह, ये थानेदार हैं SHO जनाब मुजफ्फर अली साहब। उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि इस किस्म के एनवायरनमेंट ने उनको ज़हनी तौर पे भी तब्दील करके रखा है। अच्छा, ये वुमेन चिल्ड्रन क्या है? ये मतलब मॉडल थाने के हिसाब से एक न्यू ब्रांच यानी कि जो लॉन्च हुई है, वुमेन एंड चिल्ड्रन डेस्क। यहाँ पे तकरीबन डिस्ट्रिक्ट वाइज या मतलब ठट्टा के वाइज जो भी यानी कि वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस होती है या चिल्ड्रन डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो सबसे पहले ये ब्रांच उनके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। यहाँ पे थोड़ा सा वो इजी माहौल है उनको। अच्छा, बाहर से बोर्ड लगा हुआ है, अंदर इनका काम भी है? बिल्कुल, अंदर काम भी है, आ जाए। वाह, काम भी है, सिर्फ नाम नहीं, काम भी है। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम साहिबा, आपका तारुफ, क्या काम है? मैं वुमेन सेल्फ प्रोटेक्शन की इंचार्ज हूँ ठट्टा डिस्ट्रिक्ट की, और ये मेरा स्टाफ है। अच्छा। और अगर किसी औरत को कोई मसला हो, जिनके लैंड प्रॉपर्टीज इशूज़ होते हैं, और जो है घर में डोमेस्टिक जिनका वायलेंस इशू होता है, मैं कहती हूँ वो आएँ, अपने मसले हल करवाएं, आए हमारे पास, हम उनके साथ हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में ये पहला थाना है जो मॉडल थाना है, और इस किस्म की इन्वायरमेंट है। और आपने लाइफ में तो पहले भी आपने जॉब की होगी, थानों में सर्विसेज दी होगी, लेकिन इस किस्म के माहौल में और फिर इस किस्म के फ़राइज़ सरअंजाम देना, आपकी फीलिंग्स क्या है, जज्बात क्या हैं, क्या कहेंगे? अच्छे हैं, क्योंकि हमारे साहब ने हमें इतना अच्छा हमें अपना ज़िले में जो है थाना बनाकर दिया है, PS बनाकर दिया है, मॉडल थाना। तो हम चाहते हैं कि हम उस चीज़ को भी अच्छे तरीके से डील करें, हमारे पास लोग आएँ, हम उनके मसले हल करें। जैसे लोग होते हैं जिनके घर में वायलेंस होता है, नेबर्स इशूज़ होते हैं, घर में सास बहू लाश का मसला होता है, हस्बैंड वाइफ के इशूज़ होते हैं। हम कहते हैं आएँ, आज भी हमारे पास एक लेडी आई है, हम कहते हैं आएँ हमारे पास, हम उनके मसले हल करें, हम इसीलिए तो बैठे हैं। सर बिल्कुल, मेरा नंबर बंद है, डॉक्टर इमरान खान, SSP ठट्टा। तो अभी आपकी ये कॉल हम रिकॉर्ड में ले जा रहे हैं। बिल्कुल पहुंच गए। सच्ची बात है कि डॉक्टर साहब के आपका ये मॉडल थाना हमने तो पहले वीडियो में देखा था,
ابھی فزیکلی دیکھ رہے ہیں اور بہت خوشی فیل ہو رہی ہے, اور ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ آپ کی نگرانی میں اور آئی جی صاحب کی نگرانی میں سندھ میں اور خاص طور پہ ایک ماڈل عملی ماڈل تھانے کا آغاز جو ہے ٹھٹھا سے ہوا ہے. سندھ بھر میں میرے خیال میں پروجیکٹس تو آئے ہیں, اسکیمیں تو آئی ہیں, لیکن عملی طور پہ گراؤنڈ پر ایسا ماڈل تھانہ مجھے ابھی تک تو نظر نہیں آیا. اگر کہیں پہ آئے گا تو اس کا ذکر کریں گے, اس پہ ولاگ بھی بنائیں گے. تو زبردست ہمیں دیکھنے میں گھومنے میں مزہ آیا. چینج ہے بالکل سندھ پولیس میں, چینجنگ ہے بہت بڑی. سلامت رہیں جناب, سلامت رہیں جناب, سلامت رہیں جناب, سلامت رہیں. سر یہ ایس ایس پی ٹھٹھا ڈاکٹر عمران خان تھے جن سے ہمارا رابطہ فون پہ ہوا. سچی بات یہ ہے کہ میرا پرانا اصول رہا ہے اصل سے کہ تنقید بھی ڈھنکے کی چوٹ پر اور تعریف بھی ڈھنکے کی چوٹ پر. تو شکارپور سے سکھر سے یہاں تک آنا, اس کے پیچھے جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ واقعتاً ٹھٹھا میں اس قسم کا ماڈل تھانہ عملی طور پہ بنا کے کھڑا کیا گیا ہے جہاں پہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں. رینڈملی ہم آئے, اچانک آئے, لیکن یہاں پہ ہم نے آغاز ریسیپشن سے کیا, اور آپ نے دیکھا کہ ایس ایس پی ٹھٹھا سے بھی ہمارا رابطہ اب فون کے ذریعے ہو سکا. تو چلتے آگے. یہاں پہ ہم آپ کو ان کے مین یہاں کی جو آفس ہے محرر آفس, جہاں پہ لوگوں کا زیادہ رش ہوتا ہے اور لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے, وہ آپ کو چیک کروانا ہے. ابھی ہم آئے ہیں ہیڈ محرر کے دفتر میں. دیکھنے والوں آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ محرر صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے ڈبلیو پی سی کہتے ہیں, ڈبلیو پی سی وہ جوان بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. ٹیبل ایک ہے لیکن سب کے پورشنز الگ ہیں کیونکہ معاملہ ہے ماڈل تھانے کا. پہلے کبھی لائٹ چلی جاتی تھی تو کام میں تھوڑا سا مشکل پیش آتی تھی. ابھی لائٹ کا بیک اپ ہے اور اوپر سولر سسٹم لگا ہوا ہے, 24 گھنٹے لائٹ اویلیبل. اچھا, یہ اسٹور ہے اسلحہ رکھنے کے لیے, جس آپ کا جو مٹیریل ہوتا ہے. جی مٹیریل ہوتا ہے. یہ آپ کو میں بتاتا چلوں گا, انویسٹیگیشن روم ہے جہاں پہ آئیں اندر چلتے ہیں. تو ابھی ان کے انویسٹیگیشن روم میں آئے ہیں. یہ ہمارا انویسٹیگیشن روم ہے. یہاں پہ شکل میں جو ہمارے سارے آئی اوز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے کیسز بناتے ہیں, اور جو انویسٹیگیشن کے متعلقہ جو مدعی ہوتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اپنے مسئلے مسائل یا کیس کے سلسلے میں یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں. بھائی جان دیکھو لاکب, واہ یہ لاکب ہے. جی بالکل, اندر دکھاؤ بھائی, اندر دکھاؤ, یہ لاکب ہے. جی بالکل, یہ یہاں پہ لاکب ہے. یہ اپنے سندھ والوں ٹھٹھا میں ایسا لاکب ہمارے یہاں تو وہاں پہ ایسے تو کہ دفتر میں ایسا نہیں ہوتا. بالکل, یہ ابھی یعنی کہ ہمارے افسران کی مہربانی ہے ماڈل تھانوں کی وجہ سے. اور دوسرے نمبر پہ سب سے پرائرٹی رکھی گئی ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ بھی جو آتے ہیں وہ بھی انسان ہیں, یہاں سے کچھ لیسن سیکھ کے جائیں. ایس ایچ او ماڈل تھانہ ٹھٹھا مظفر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے ماڈل تھانے میں 3 سویپر بھی ہیں. مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ تھانوں میں سویپر سندھ میں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, لیکن یہ جوان کھڑے ہیں. لیکن 1 کروڑ میں اتنی بڑی شاندار عمارت. چلتے ایس ایس پی ٹھٹھا ڈاکٹر عمران خان کے پاس. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر, کھڑے کھڑے آپ سے بات کریں. بس 1 منٹ ذرا نپٹا نہیں لو مہمان کو, اب بیٹھے میرے کریں بیٹھیں گے نہیں. ایسے بات کریں. چلے تو ایس ایس پی ٹھٹھا ڈاکٹر عمران خان, ٹھٹھے کا ماڈل تھانہ وہ وزٹ کر کے ہم آئے ہیں. شاندار بھی ہے, شاہکار بھی ہے. اس میں جو ملزمان جو گرفتار ہوتے ہیں جن کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ششکے, صوفے سیٹ, ماحول, منرل واٹر اور 24 آور بجلی, یہ تمام تر سہولیات. اور سویپرز, یہ تو ڈی ایس پی صاحبان کے دفاتر میں بھی نہیں ہوتے سویپرز. اور جو ہمیں پتہ چلا کہ بجٹ جو تمام تر ضلعوں کے لیے, کیونکہ سندھ حکومت یا آئی جی سندھ کی جانب سے جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں 1 ماڈل تھانہ بنانا ہے پہلے فیز میں, اور اسی طرح سے ٹھٹھا میں بھی 1 تھانہ ماڈل تھانہ کے طور پہ بنانا تھا. اور سب کے لیے بجٹ جو ہماری جانکاری ہے 1 کروڑ رکھی گئی ہے. واقعتاً 1 کروڑ کی لاگت سے یہ تھانہ بنایا گیا ہے, کچھ اور ہے. بہت شکریہ جی, آپ نے وہاں وزٹ کیا اور جو ہماری ایفرٹس تھیں اس کو اپریشیٹ کیا. یہ بالکل ماڈل پولیس اسٹیشن جو کنسیپٹ ہے سندھ میں, بیسیکلی آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب کا تھا. انہوں نے سندھ گورنمنٹ سے, سی ایم سندھ سید مراد علی صاحب سے بات کی, ریکویسٹ کی, اور ان کو یہ ماڈل انہوں نے پرپوز کیا کہ ہم سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں
इनिशियली कि एटलीस्ट हम एक मॉडल पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश करें जिसमें तीनों चीज़ें हों, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो, वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी बेहतर सहूलियात हों, और वहाँ जो शहरी विज़िट करते हैं उनके भी लिए अच्छी सहूलियात हों। तो इस प्रपोज़ल पे जो सिंध गवर्नमेंट और IG सिंध साहब का था, हर डिस्ट्रिक्ट में ये मॉडल पुलिस स्टेशन लास्ट ईयर इनका इस्टेब्लिश करने का आगाज़ हुआ। हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में हमारा जो पुलिस स्टेशन ठट्ठा है उसको सेलेक्ट किया, क्योंकि मेन सिटी में सबसे ज़्यादा हमारे जो लोग हैं वो यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो इस पे हमने काम स्टार्ट कर दिया, और आपने देखा कि हमने इन तीनों चीज़ों को, जो ऑब्जेक्टिव था कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करें, जो हमारे पुलिस ऑफिशियल वहाँ ड्यूटी करते हैं उनकी भी अच्छी सहूलियात और लोगों के लिए भी अच्छी सहूलियात हों, तो उसी कॉन्सेप्ट में हमने ये मॉडल पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश कर दिया, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फंक्शनल है। बाकी जो आपने बात की कि ये इतना अच्छा काम कैसे पॉसिबल हुआ, तो बिल्कुल हमारी कोशिश ये थी कि जो भी गवर्नमेंट ने हमें बजट दिया है वो उसकी पर्सनल सुपरविजन हो और वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो, ताकि उसमें क्वालिटी वर्क हो। इसके साथ साथ हमने कम्युनिटी को भी इसमें इन्वॉल्व किया। कम्युनिटी इंगेजमेंट की बेस पे जो हमारे लोकल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका भी इनपुट इसमें शामिल हुआ, उन्होंने भी हमें सपोर्ट की, और उस वजह से हमने बेहतर तरीके पे इसको इस्टेब्लिश कर लिया। जो हमारी जानकारी है कि बजट 1 करोड़ था, यानी कि इतनी शानदार बिल्डिंग, इतनी जदीद सहूलियात, ये सब 1 करोड़ में। देखिए वो तो सारे का सारा यूटिलाइज़ हुआ, प्लस उसके अलावा मैंने जैसे बात की कि हमने जो बाकी लोकल स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मिनिस्टर वर्क्स हैं या बाकी हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कम्युनिटी के जो बाकी एलिमेंट्स हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी भी साथ हमने असिस्टेंस ली, उन्होंने हमें साथ सपोर्ट किया। कई जगहों पे मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, किसी जगह पे जैसे पेवर लगाना है या किस तरह की और चीज़ें हैं, तो डिफरेंट जगहों से हमें और भी इसमें सपोर्ट हुई, जिस वजह से हमारा काम बेहतर तरीके से हो सका। इसलिए आपने देखा होगा कि ये फुली एयर कंडीशनड है। इसके साथ साथ क्योंकि लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, 24 घंटे में से 12 घंटे यहाँ लोड शेडिंग होती है, तो उसको कवर करने के लिए हमने कम्प्लीटली को सोलराइज़ कर दिया है। इसी तरह जैसे आपने लॉकअप का जिक्र किया, तो लॉकअप में भी जो हमारे मुजरम आते हैं तो बेसिकली तो दे आर ह्यूमन बीइंग्स, इंसान है वो उस पे किसी बंदे पे भी कोई एलिगेशन भी हो सकती है, किसी पे कोई कार्रवाई हो सकती है। तो जब तक वो वहाँ पे एज आ मुलजिम है, उस पर इल्ज़ाम लगा हुआ है, बाद में लेटर ऑन पता चलेगा कि वो क्या इनोसेंट है या वो वाकई मुजरम है। तो जब तक वो पुलिस कस्टडी में है, तो हमारी कोशिश थी कि जो बेसिक ह्यूमन फैसिलिटीज़ वहाँ पर रिक्वायर्ड है वो हम उनको प्रोवाइड करें। डॉक्टर इमरान खान, SSP ठट्टा, मेरे इस व्लॉग बनाने का मकसद सिंपल ये है कि जहाँ पे अच्छा काम हो हमें उसको इनकरेज करना है, उसकी तारीफ़ भी करनी है। जिस तरह से हम ढंके की चोट पर तनकीद करते हैं, उसी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ हमें अच्छे काम की तारीफ़ भी करनी चाहिए। यहाँ पर काबिल ज़िक्र जो सब्जेक्ट है वो ये है कि कराची से कश्मीर तक मॉडल थाने बनाने के हवाले से जो सिंध हुकूमत का या IG सिंध जनाब गौलाम नबी मेमन का जो वियन था या ख्याल था, उसको अमली जामा ठट्ठा में पहना के दुनिया के सामने रखा गया है। बाकी मुहरकात, असबाब और बहुत सारे बहाने बनाकर 1 करोड़ की बजट थी, SI मॉडल थाना बन सकता था, जो हमने बना के रखा है। लेकिन जब नीयत ठीक हो कि कुछ करके दिखाना है, तो फिर मामलात सारे ठीक हो जाते हैं। लोकल को भी और कारोबारी लोगों को भी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को भी, मुंतखब नुमाइंदों को, मतलब बहुत सारे लोगों को ऑन बोर्ड लेकर बहुत कुछ किया जा सकता है, जिस तरह से SSP ठट्ठा डॉक्टर इमरान खान ने करके दिखाया। तो बहाने नहीं, काम चाहिए, जो काम करता है तो करके दिखाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तानियत को दीजिए इजाज़त। जनाब, सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। लव यू, यस, थैंक यू। खड़े खड़े मुलाकात जाएंगे, क्योंकि इसके बीच हमारी खिदमत बहुत हो चुकी है, वो फोटोज़ में देखेंगे, बाकी विलाग में जो आपने देखा, जिस तरह आए और उसी तरह जा रहे हैं। सो लव यू अगेन, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे हमने सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाया था लास्ट टेन्योर, वो शायद आपने विज़िट किया कि नहीं किया, तो जाते जाते आप वो भी देखिएगा। वो प्योरली हमने इसी तरह से कम्युनिटी इंगेजमेंट से सेल्फ हेल्प बेसिस पे ठट्ठा मकली पूरे को कवर करने के लिए हमने सेल्फ हेल्प बेसिस पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया था 2021 में। तो वो हमारा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल है। वो CCTV कैमरास की कवरेज है, ठट्ठा मकली की जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, जितने मेन सिटी के पॉइंट्स हैं, इवन बाद में लेटर ऑन हमने घारो और दावेजी में भी उसको इस्टेब्लिश करके यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। तो आप इसी तरह जाते जाते हुए वो ज़रूर विज़िट कीजिए।